और ये तो मिलना चाह रही है। मैं उठी, मैंने साड़ी ठीक की, बालों पर हाथ फेरा और बाहर आई। परिचय हुआ। फिर सहेली बोली, आंटी जी आप कॉलेज में पढ़ाती थी ना? कहना चाहा कि मैं 5 साल तक एचओडी रह चुकी हूँ, पर मैंने कहा ये बात मैं कहूँ अच्छा नहीं लगता, बहू कहती तो ठीक था। आंटी जी मेरी बेटी को थोड़ा गाइड कर देंगी? मैंने कहा कौन से ईयर में है? 8th स्टैंडर्ड में। 5 साल तक एचओडी रहने के बाद 8th स्टैंडर्ड को पढ़ाना किसी डिमोशन से कम नहीं था। पर वो बहू की सहेली थी। अब वो शुरू हो गई, शी इज़ सो ब्राइट, शी इज़ सो स्मार्ट, शी इज़ सो शार्प, सारे विषयों में बहुत अच्छे नंबर लाती, बस हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा कि अच्छा कल भेज देना। दूसरे दिन वो बिटिया को लेके आई, नमस्ते हुई, फिर चली गई। बिटिया ने मेरे सामने एक किताब खोल के रखी। मैम ने ये पोएम प्रिपेयर करने के लिए कहा। हिंदी पढ़ने के लिए आई। हाँ, मैम ने ये पोएम प्रिपेयर करने के लिए कहा। मैंने देखा सूरदास का पद था, संदेशो देवकी सो कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की मया करती रहियो। मैं इसे कहती हूँ कि वात्सल्य रस का सिरमौर गीत है। यशोदा हर आने जाने वाले के साथ वहाँ मथुरा में संदेशा बेचती रहती है, कृष्ण को गर्म पानी अच्छा नहीं लगता, कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता, मतलब सारा ध्यान उनका उसी में है। वो बार बार कहती मैं तो तुम्हारी बच्ची की आया हूँ, फिर भी तुम मेरी बात सुन लो। और मेरे प्रोफेसर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा पढ़ाया कि अभिभूत हो जाते थे। अभी भी मैं अपने सामने बैठी एकमात्र छात्रा को अभिभूत करने की कोशिश कर रही थी। वो निर्विकार भाव से मुझे देख रही थी। जब मैंने वो लाइन पढ़ी, प्रात उठत मेरे लाल लड़े ते माखन रोटी भावे, और उसको समझाने के बाद मैंने कहा समझ में आ रहा है? मेरे प्रश्न के उत्तर में उसने प्रश्न किया, आंटी जी व्हाट इज़ गोकुल? मैंने कहा अरे गोकुल वो नंद जी का गांव था ना, जहाँ कृष्ण का बचपन बीता। गांव मतलब विलेज ना? मैंने कहा हाँ। एंड व्हाट इज़ मथुरा? मथुरा वो नंद जी के नाना जी की राजधानी थी। राजधानी मीन्स कैपिटल ना? मैंने कहा हाँ। तो वहाँ तो पिज़्ज़ा, पेस्ट्री, बर्गर, पास्ता, नूडल्स सब मिलता होगा। We'll ask for this rotten माखन रोटी। It was very foolish of यशोदा to think so। मैं भीतर तक कांप गई। मैंने मन ही मन मैया के हाथ जोड़े और ईसा मसीह के अंदाज में कहा, मैया इस अबोध लड़की को क्षमा कर देना, जानती नहीं कि ये क्या कह रही है।